प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी का ये पहला वीडियो आज हम लेके आए हैं आपके सामने। देखो, हमारे लक्ष्य को पाने में या हमारी मंजिल तक जाने में एक ऑनलाइन स्टडी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे क्या है, बच्चों को इस कोरोना काल में घर बैठे ही अपने टॉपिक को पढ़ने में अच्छे नोट्स बनाने में सहायता मिलती है। तो हम आज हिंदी का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्ण विचार। वर्ण विचार ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ामों में इससे संबंधित जो प्रश्न है आपसे पूछे जाते हैं। इसे ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको क्या है, इससे संबंधित जो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो बात कहते हैं वर्ण। वर्ण चीज़ क्या है, होती क्या है? वर्ण है जो व्रय धातु से वर्ण शब्द बना है, यानी जो व्रय धातु है इससे बना शब्द है वर्ण, जिसका अर्थ हम जान लेते हैं वर्ण करना या चुनना होता है। क्या होता है? अगर वर्ण का अर्थ आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? वर्ण करना या चुनना होता है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ये कमल शब्द है तो इसमें कै में स्वर हटा दिया, मैं में हटा दिया और लय में हटा दिया, ठीक है। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कै, ए और ये मैं, अण के, इन शब्दों के इन जो वर्ण हैं इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा के मौखिक रूप को हम क्या कह सकते हैं? अक्षर कहते हैं। यानी भाषा का जो मौखिक रूप है उसे अक्षर कह सकते हैं। अब बात करते हैं वर्णों के प्रकार, यानी वर्ण है जो कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन, ठीक है। हम बात करते हैं आज जो वर्णों के अंदर हमारा स्वर की बात करते हैं, यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहते हैं और दूसरे वर्णों की क्या है, सहायता नहीं लेते। यानी जो ऐसे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र है और बिना किसी दूसरे की मदद से अपना काम करते हैं, तो उन्हें क्या कह सकते हैं? हम स्वर कह सकते हैं, ठीक है। आपको पता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर री को नहीं माना जाए तो 10, अगर ऑप्शन में री है तो आप इसका उत्तर 11 कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्वर के भेद। मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। यानी मात्रा, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये इनकी मात्रा है। तो मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो 3 प्रकार है, हर्षव यानी छोटी, दीर्घ बड़ी और प्लुत स्वर। पहला है हमारा हर्षव स्वर। वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। क्या लगता है? वे स्वर या वर्ण जिनके उच्चारण में क्या लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें क्या कह सकते हैं? उन्हें हम हर्षव स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्षव स्वर कहते हैं, ठीक है। इसे मूल स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर भी कह सकते हैं, या एक मात्रिक, जिनकी क्या होती है? एक मात्रिक, यानी एक मात्रा होती है, उसे हम, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। अब वो कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, उ और री। सीधा साधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षव स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 4। और ऑप्शन दे दें, इनमें से हर्षव स्वर नहीं हैं, ए, ई, उ, या आपको ए दे दे या कोई और अन्य वर्ण दे दे, तो आपको पता होना चाहिए भी ए, छोटी ई, छोटा उ और री, ये क्या है? ये है
हर्षो स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। वे वर्ण या वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हर्षो स्वर से दुगना समय लगता हो, यानी जिनको बोलने में थोड़ा समय क्या लगता हो, ज़्यादा, उन्हें संधि स्वर भी कह सकते हैं। गुरु स्वर हो गए, संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक स्वर। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। और ये होते कौन कौन से हैं? जैसे आ हो गया, बड़ी ई होगी, ऊ हो गया, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या होती है 7। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो हर्षो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हर्षो स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अगर बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, इनकी संख्या 7 होती है। ये होते कौन कौन से हैं? आ हो गया, बड़ी ई होगी, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ऐ हो गया, ओ और औ। ये 7 प्रकार के होते हैं द्विग स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ स्वरों को भी, यानी ये दीर्घ स्वर है, इनको भी क्या है, 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो सहजातीय, एक विजातीय। सहजातीय का मतलब जो अपनी ही जाति से या अपने ही जाति से मिलकर बना हो, जैसे ए से ए, यानी ए से मिलकर क्या बनेगा, ए प्लस में ए मिला, यानी संधि स्वर जैसे आ हो जाता है। तो ये अपनी ही जाति से, यानी इनकी जाति है वो समान है, तो अपनी ही जाति से मिलकर जो स्वर वर्ण बनेगा वो सहजातीय, यानी उसे सहजातीय कहेंगे। जो अन्य जाति से, अन्य जाति का मतलब जैसे ए प्लस में ई हो गया, तो ये क्या बन गया, ए प्लस में ई होने से ये ए बन गया। ठीक है, तो ये विजातीय में आ जाएगा। समझ गए, सहजातीय और विजातीय। जैसे अब सहजातीय की बात करें, जैसे आ है, ए प्लस ए आ, ई प्लस ई, और ऊ प्लस ऊ है वो ऊ हो जाएगा। और विजातीय में ए समान जाती है, जैसे ए प्लस ए आ के बाद अगर ई है तो ए हो जाएगा, जैसे संधि स्वर हो गए। ये इनको क्या बोल सकते हैं हम, संधि स्वर, जिसमें संधि में होता है ना, ए प्लस में ए तो आ बन जाता है। ठीक है, ई प्लस में ई है तो बड़ी ई बन जाता है। उसी प्रकार ये इनको हम संधि स्वर बोल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, प्लुत स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हर्षो स्वर से भी 3 गुना समय लगता है। ठीक है ना, हर्षो स्वर से भी बोलने में 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं ओम, कभी कभार लिखते हैं ना ओम, ओम, तो इस ओम को बोलने में, ओम की मात्रा आने में क्या है, ये प्लुत स्वर है। अब बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ये तो था मात्रा के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर या मात्रा के आधार पर, उच्चारण अवधि या मात्रा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं ओष्ठावर्ती, यानी हमारे जो होठ है उनके आधार पर भी इन स्वरों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। तो एक है वर्ताकार स्वर और दूसरा है अवर्ताकार स्वर, यानी जिनको बोलने में हमारा जो मुख है पूरा वर्ताकार गोल हो जाता है, जैसे ऊ, ऊ, ओ और औ। इनको बोलने में हमारा मुख क्या है, पूरा का पूरा गोल हो जाता है। जैसे ऊ बोलते हैं तो हमारा देखो ऊ, तो ये हो गया वर्ताकार स्वर। अब बात करते हैं दूसरे की, अवर्ताकार स्वर। अवर्ताकार स्वर में देखो ए, आ, ई, री, ए और ऐ, ये आ जाते हैं। वर्ताकार में ये 4 हो गए, ये 4 है, ये 7 है। उसी प्रकार जैसे हर्षो स्वर और दीर्घ स्वर भी 4 और 7 थे, है ना, हर्षो स्वर और दीर्घ स्वर भी 4 और 7 थे। अब बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुखाकृति के आधार पर, यानी जिनके उच्चारण में मुंह कम से कम खुले, है ना। मुख कैसे मुंह खुलता है, कभी कम खुलता है, कभी ज़्यादा खुलता है। पहले था, ये था होठों के आधार पर, ओष्ठाकृति यानी होठ अपने होठों के आधार पर। अब मुखाकृति के आधार पर उनको भी हम 4 भागों में बांटा गया है। देखो, एक है सैवृत स्वर, ठीक है, एक है विवृत स्वर, एक अर्ध स्वरत और एक अर्ध विवृत स्वर। इनको भी 4 भागों में बांटा गया है।
तो बात करते हैं स्वरत स्वर, यानी जिनके उच्चारण में मुँह कम से कम खुले। देखिए ई और ई, ऊ, री और औ, यानी ऊ, तो इनको बोलने में हमारा मुख है कम खुलता है। विव्रत, जिनके उच्चारण में मुंह ज़्यादा खुलता है। देखो जैसे आ की ध्वनि लाते हैं तो हमारा मुंह पूरा का पूरा खुलता है, ठीक है। और बात करें अर्ध स्वर, तो हमारा मुंह आधा खुलता है, जैसे ए, ऐ और ओ। और अर्ध विवर्त स्वर, यानी मुँह ज़्यादा से थोड़ा कम खुले, जैसे आ में पूरा खुलता है, जैसे आ विव्रत स्वर है। तो अर्ध विव्रत यानी जैसे ए और औ, ठीक है। अब बात करते हैं जीवा के आधार पर स्वरों का प्रकार। ये मुखाकृति हो गया। अब जीव यानी इनको भी 3 भागों में बांटे, अग्र, मध्य और पश्च। जो हमारे जो आगे जीभ का जो आगे का भाग है उनसे बोलने जाने वाला शब्द है, जैसे ई, री, ऐ, ए और ऐ। मध्य में हमारा स्वर है जैसे मध्य में बोला जाना स्वर है आ, तो आ है जो मध्य से बोला जाता है। ये आपसे बहुत बार पूछा जा सकता है। ये विव्रत का भी पूछा जाता है, विव्रत स्वर है तो विव्रत स्वर सीधा साधा आपको याद रखना है आ। मध्य में अगर है तो मध्य में आ, ठीक है। अर्ध अग्र स्वर है वो ई, री और ए और ऐ। मध्य में आ और पश्च में आ, ऊ और ओ, यानी जो गोलाकार है वो मध्य यानी अंतिम में जो बोले जाने वाले वर्ण हैं। अब बात के स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। नोट, हिंदी भाषा में कुछ विद्वानों का मानना है कि री स्वर नहीं है, यह व्यंजन होता है। ऐसी स्थिति में स्वरों की संख्या 10 रह जाती है। यदि विकल्प में 11 हो तो आपको क्या करना है, इसका उत्तर क्या बनना है, 11 ही सही होगा। अगर ऑप्शन में 11 है तो आपको 11 सही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अयोग वाह्य ध्वनियाँ। वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग स्वर व व्यंजन दोनों में होता है, उन्हें अयोग वाह्य ध्वनियाँ कहते हैं। ये कौन कौन सी होती है, अनुस्वार और विसर्ग, इनको हम क्या बोल सकते हैं, अयोग वाह्य ध्वनियाँ। जैसे ए के पीछे लगती है, ये जैसे इनके ऊपर लगा सकते हैं आप, ये भी कौन सी है, अयोग वाह्य ध्वनियाँ। अनुनासिक, वे वर्ण इनकी संख्या अयोग वाह्य ध्वनियों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है, 2 होती है। अयोग वाह्य ध्वनियों की संख्या 2 होती है। अब बात करते हैं अनुनासिक वर्ण। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु नाक व मुख से ध्वनि निकलती है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई और औ, तो इन चीज़ जो नाक से ध्वनि लगती है, पता चल रहा है अनुनासिक, जो नाक से निकलने वाली ध्वनि है उनको हम अनुनासिक। और निर्नुनासिक, जिनके उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है, जैसे ए, आ, ई, तो ये हो गया हमारा निर्नुनासिक शब्द, ठीक है। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था वर्ण विचार, जिसमें हम केवल स्वरों को पढ़ा है। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। देखो स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। इनकी भेदों की बात करें तो मात्रा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, हर्षण स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षण स्वर की बात करें तो 4 होते हैं, जैसे ए, ई, ऊ और छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं, इन्हें संधि स्वर भी बोला जाता है, द्विमात्रिक भी बोला जाता है, जैसे आ हो गया, ई हो गया ना, ए, ऐ, ओ और औ हो गया, तो ये हो गए। अगर बात करें सहजातीय, जो अपनी जाति से मिलकर बना हो वो सहजातीय, और अन्य किसी जाति से मिलकर बना हो वो विजातीय। प्लुत स्वर तो हो ही गया। अब बात करते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वर, यानी मुख औष्ठाकृति के आधार पर सॉरी, तो औष्ठाकृति आधार वर्ताकार और अर्धवर्ताकार, जिनमें हमारा जो होठ है वो गोल होंगे। जैसे बात करते हैं ऊ और ऊ, ओ और औ, इनमें हमारा होठ है जो पूरा गोल होता है, तो ये हो गया औष्ठाकृति के आधार पर 4 प्रकार के। और अर्धवर्ताकार बाकी जो बचे, जैसे आ, ई, री, ए और ऐ, ये हो गए अर्धवर्ताकार। मुखाकृति के आधार पर बात करें तो मुखाकृति के आधार पर ही भी स्वरत स्वर, विव्रत स्वर जो
अर्ध संवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, ये भी 4 प्रकार के होते हैं जो हमारी मुख्य आकृति के अनुसार बोले जाते हैं। तो संवृत स्वर में अगर बात करें तो ई और री और ऊ और ऊ, ठीक है, ये 5 हो गए। विवृत स्वर की बात करें तो ये आ हो गया, जिनका उच्चारण मुँह ज़्यादा खुलता है। अर्ध संवृत की बात करें, अर्ध यानी ए और ओ, और अर्ध विवृत की बात करें तो ए और ऐ और औ। जीवा के आधार पर स्वरों की बात करें, यानी जो आगे से बोले जाने वाले स्वर, हमारे जीभ के आगे के भाग से बोले जाने वाले स्वर है वो है ई और ई, री, ए और ऐ। मध्य में हमारा स्वर बोला जाने वाला है ए, और जो पश्च यानी अंतिम भाग से बोला जाने वाला स्वर है वो आ है, ऊ है, ऊ और औ। स्वरों की संख्या 11 होती है। अयोग व ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। अनुनासिक जो नाक से बोले जाने वाले शब्द है, निम्नुनासिक जो बिना हमारे नाक से या अपने केवल मुँह से बोले जाने वाले शब्द हैं। तो आज का हमारा ये वर्ण विचार का छोटा सा टॉपिक, जिसमें हम स्वरों का अध्ययन किया। कल हम पढ़ेंगे व्यंजन। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे हम हमारी बोलने की भाषा में भी सुधार आएगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।